दिल्ली में वोटिंग खत्म हो चुकी है, साथ ही तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ गए। एग्जिट पोल्स के मुताबिक दिल्ली में इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल्स दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत दिखा रहे हैं। बता दें कि तमाम एग्जिट पोल्स के हिसाब से दिल्ली में इस बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वही आम आदमी पार्टी 10 सालों बाद सत्ता से बाहर हो सकती। पहले हम आपको पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े दिखा देते हैं। एग्जिट पोल नंबर 1 दिल्ली में जेवीसी का एग्जिट पोल। हम आपको एक से ज्यादा एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीट मिलने का अनुमान, यानी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी, ये जेवीसी का एग्जिट पोल दावा कर रहा है। आम आदमी पार्टी 22 से 31 सीट पर रह सकती है। कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में भी 1 सीट मैक्सिमम जा सकती है, वरना आंकड़ा 0 का रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। पहला एग्जिट पोल जेवीसी का, जो बीजेपी की सरकार बनता हुआ बता रहा है दिल्ली में। और दूसरा जो एग्जिट पोल है, जो कि मेट्राइज का एग्जिट पोल है, वो क्या कहता है, जरा उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और जो दूसरा एग्जिट पोल है, मेट्राइज पोल, वो कह रहा है कि बीजेपी को दिल्ली में 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 32 से 37। यानी कि आप देखिए, यहां पर इस जो दूसरा पोल है उसमें भी बीजेपी को बढ़त स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और कांग्रेस को 0 से 1, यानी कि इस बार भी सुपड़ा साफ हो सकता है। इस बार भी पिछले 2 चुनावों की तरह कांग्रेस के लिए ये सूखा ही साबित हो सकता है। यानी अभी तक अगर आप देखेंगे रंजीत जी, दोनों ही एग्जिट पोल में ये दिख रहा है कि बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी पिछले 2 बार में 3-6 सीट तक पहुंच रही थी। बीजेपी 40 का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है, ये दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। बीजेपी सरकार बना सकती है, ये दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की सीटों में बड़ी गिरावट आ रही है, ये भी दोनों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। अभी कुछ और एग्जिट पोल आपको बताऊंगा, लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए, ऊपर जो आपको आंकड़ा दिख रहा है, मेट्राइज एग्जिट पोल 35 से 40 बीजेपी, आम आदमी पार्टी 32 से 37, कांग्रेस को 1 सीट मैक्स टू मैक्स। और दूसरा है जो एग्जिट पोल है, उसमें तो बीजेपी की सीटें बढ़कर 45 तक जा सकती हैं, यह दावा किया जा रहा है जेवीसी के एग्जिट पोल। दोनों एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलना, ये एक तरीके से बहुत बहुत बड़ी खबर है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ क्यों माहौल बना और एग्जिट पोल्स के मुताबिक वो हार क्यों रहे हैं, इसके कारण गिनाए वरिष्ठ पत्रकार ने। अय्यर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, शशि शंकर सिंह ग्राउंड जीरो रिसर्च के हमारे साथ हैं। शेखर सर, आपको क्या लग रहा है, इस बार जो ऐसे सुनने में आ रहा है कि बहुत क्लोज फाइट है, वैसी स्थिति है? और क्या क्लियर मैंडेट वो 50-60 सीट वाला किसी को मिलता लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई क्लियर, मतलब जो 50-60 की बात होगी वो नहीं जाओ। पर डेफिनेटली एक चीज़ आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, उनकी जो छवि थी 2013 हो, 15 हो, 20 हो, आज वो छवि नहीं है। तो ये बैक टू द वॉल फाइट रहा है केजरीवाल जी के लिए। पर्सनली एक क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन भी आ गया है। और दूसरा चीज़ मुझे लगता है, दिल्ली लोग तंग हो चुके हैं, जो जिस तरह की जो सिविक इश्यूज बार बार आते हैं और लगातार केंद्र सरकार के साथ एक जंग, जिसका फायदा लोगों को कुछ नहीं हुआ उसमें। देखिए, आप म्युनिसिपल चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत के आई, क्या दिल्ली में आज सारे जितने वार्ड्स हैं, क्या वही कोई क्वालिटी बेटर हुई है? तो कुछ फर्क नहीं आया कि भाई पहले कह रहे थे बीजेपी म्युनिसिपैलिटी चला रही है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो आगे 22 में, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो दिल्ली के वोटर्स देख रहे हैं, दिल्ली में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता में चेंज आपको लग रहा हो सकता है? मुझे लगता है कि उसकी बहुत गुंजाइश है। ठीक है शशि जी। दिल्ली में तमाम एग्जिट पोल्स भले ही सत्ता परिवर्तन की मुनादी कर रहे हों, लेकिन इस पर अंतिम मुहर लगेगी 8 फरवरी को, जब चुनाव आयोग अंतिम परिणामों की घोषणा करेगा। हालांकि एग्जिट पोल्स के नतीजे देखकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के होश फाख्ता है, वही बीजेपी वाले पहले से ही लड्डू बांटने लगे।